हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूं। और अपना जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का, द लास्ट लेसन, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंपोजिशन वाला एक प्रकार से आप पार्ट कह सकते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो आज की इस वीडियो में अपन करने वाले हैं, इस क्लास में अपन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले राइटिंग सेक्शन में अपन जाते हैं। तो लिखा है कि राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल बुलेटिन बोर्ड। आप अपनी स्कूल के बुलेटिन बोर्ड के लिए या नोटिस बोर्ड के लिए आप एक नोटिस लिखिए। और योर नोटिस कुड बी एन अनाउंसमेंट ऑफ अ फोर्थकमिंग इवेंट। आपका नोटिस जो है वो किसी आने वाली किसी इवेंट के बारे में हो सकता है, या फिर रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड, या फिर कोई आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए, और रूल टू बी फॉलोड, या फिर किसी नियम को फॉलो करने के बारे में आपका नोटिस हो सकता है। आप इस पर एक नोटिस लिखिएगा। तो देखो नोटिस राइटिंग आपका जो शॉर्ट कंपोजिशन वाला जो भाग है उसमें भी नोटिस राइटिंग आता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको आज बताऊंगा कि नोटिस कैसे लिखना है, इजीली समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आपको देखो क्या करना है कि नोटिस जब लिखते हैं ना, तो एक बात का ध्यान रखना कि फ्रेश पेज जो होता है, पूरा जो पेज होता है, उस पूरे पेज पे आपको सेंटर में नोटिस जो हेडिंग है वो लिखनी होती है। सबसे टॉप में आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखना मैं बताऊँ, क्योंकि एग्जाम में लिखने का तरीका भी साथ साथ में बता दूंगा। एग्जाम में बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपको गलती नहीं करनी और पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। तो नोटिस जब लिखते हैं तो सेंटर में आपको उस संस्था का नाम लिखना होता है जो संस्था नोटिस जारी करती है, जो संस्था नोटिस फ्रेम करती है। फॉर एग्जांपल अभी हमें अपनी स्कूल के लिए नोटिस लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अपने स्कूल का नाम। मैंने यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ABC जालोर, मतलब आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे यहाँ पे ABC की जगह। ठीक है ना, आप अपने स्थान का, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जोधपुर रहते हैं तो आप लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महात्मा गांधी नगर जोधपुर, शास्त्री नगर जोधपुर। तो वो गवर्नमेंट स्कूल कहाँ पे है उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। बिल्कुल सिंपल सा है। उसके बाद में आप चाहो तो राइट हैंड साइड में, और अगर आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखना है आपको। किसी भी साइड में आप लिख सकते हैं, लेकिन साइड में लिखी जाती, ध्यान रखना। यहाँ पे भी आप चाहो तो लिख सकते हो, और इस तरफ भी लिख सकते हो अगस्त 23, 2014। तो आप ये डेट, इस तरीके से आप डेट लिख सकते हैं। उसके बाद में सेंटर में फिर से आपको लिखना है नोटिस, कैपिटल लेटर में NOTICE, नोटिस लिख रहे हैं अपन। सेंटर में आपको नोटिस लिखना पड़ेगा। और अब वो जो नोटिस जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो हमको टॉपिक दिए हैं कि अनाउंसमेंट ऑफ अ फोर्थ कमिंग इवेंट, आने वाली किसी घटना, किसी रिक्वायरमेंट आपको जिसको फुलफिल करना है, या फिर कोई नियम आपको फॉलो करवाना है। तो आप जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हो नोटिस, वो टॉपिक आपको एक बार फिर से यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फोर्थ कमिंग इवेंट जो है आयोजित हो रही है, जैसे कि ऐसे राइटिंग कंपटीशन का आयोजन किया जाना है, उस पर आप ये बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस दे रहे हो। तो वो टॉपिक जो होता है ना, वो यहाँ पे लिखा जाता है, हेडिंग। ठीक है, चार चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहले ऊपर इंस्टीट्यूशन का नाम आता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड में आप डेट लिखेंगे। उसके बाद फिर सेंटर में नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर में, और उसके बाद में आपको हेडिंग लिखनी है जिस टॉपिक पर आप नोटिस लिख रहे हैं। उसके बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे बिल्कुल इधर उधर की बातें कुछ भी नहीं करनी, डायरेक्ट मैसेज दिया जाता है। जिनको संबोधित करना चाहते हो उसको आप डायरेक्ट सूचना देना चाहते हो जिनको, उनको आप यहाँ पे लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखो लिखेंगे कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑन 25 दिसंबर 2014। हमारा स्कूल जो है 25 दिसंबर, आप अगस्त में लिख रहे हो क्योंकि सूचना पहले दी जाती है। ठीक है, तो 25 दिसंबर 2024 को हमारा स्कूल एक ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन आयोजित करने जा रहा है ऑन द टॉपिक। और टॉपिक क्या है, उस ऐसे राइटिंग का टॉपिक है हाउ टू इरेडिकेट करप्शन, भ्रष्टाचार को कैसे नष्ट किया जाए। द फॉर्म्स आर अवेलेबल इन द स्कूल ऑफिस, जो फॉर्म है वो स्कूल के ऑफिस में अवेलेबल है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे गेट देम फ्रॉम द ऑफिस ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। स्कूल का जो समय होता है उस दौरान आप ये फॉर्म्स वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। विनर्स विल बी गिवन प्राइजेस, विजेताओं को इनाम दिया जाएगा। आप नीचे जो संस्था प्रदान होता है, जो नोटिस जारी करता है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होता है, उसका यहाँ पे क्या होता है कि साइन किए जाते हैं और फिर उस संस्था का नाम लिखा जाता है। तो आपने लिखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ABC जालोर। ठीक है, ये आपको लिखना है। यहाँ पे जो नाम लिखा है वो नाम नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है नोटिस लिखने का। एक बार दो बार ट्राई करोगे तो बिल्कुल इजीली आपका नोटिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं, और वो प्रश्न आपका रहेगा
वो भी आपका शॉर्ट कंपोजिशन में रहेगा। आपका एक पैराग्राफ राइटिंग जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक पैराग्राफ लिख देते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि राइट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स आर्ग्यूइंग फॉर और अगेंस्ट हैविंग टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल। स्कूल में 3 भाषा पढ़ाने का जो प्रस्ताव है उसके पक्ष या विपक्ष में आपको बोलना है। तो आप लिखेंगे स्टडिंग 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल। ये तो आपके पैराग्राफ का हेडिंग हो गया। हेडिंग हमेशा सेंटर में लिखनी है, ध्यान रखना किसी भी टॉपिक की। देखो लिखेंगे इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल। भारत के विभिन्न राज्यों के स्कूल्स में स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं पढ़ाई जाती है ना, या फिर 3 भाषाएं पढ़ते हैं बच्चे। वन ऑफ देम इज मदर टंग, उसमें से एक भाषा तो उस स्टेट की जो मातृभाषा होती है वो होती है। द सेकेंड इज हिंदी द नेशनल लैंग्वेज, और दूसरी भाषा होती है वो हिंदी होती है जिसे अपन राष्ट्रभाषा के नाम से कहते हैं। एंड द थर्ड इज इंग्लिश, और तीसरी भाषा होती है वो होती है इंग्लिश, द इंटरनेशनल और लिंक लैंग्वेज, ठीक है, या संपर्क भाषा या फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा जिसे कहते हैं। इन हिंदी स्पीकिंग रीजन अ साउथ और ईस्ट इंडियन लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, उड़ीसा, ओरिया, उड़ीसा, आसामीज एटसेट्रा इज टॉट। तो जो हिंदी भाषी राज्य होते हैं, है ना, हिंदी भाषी राज्यों में इनमें से कोई एक भाषा पढ़ाई जाती ताकि बच्चे उस भाषा से भी परिचित हो। द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला helps in national integration by acquainting young students about the social customs, rituals, culture and traditions of the various parts of the country। तो ये त्रिभाषाई फॉर्मूला जो है ये बच्चों को विभिन्न भाषाओं से परिचित कराता है। साथ ही साथ उस भाषा को सीखने के बाद बच्चे क्या करेंगे कि एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन से परिचय होता है, और बच्चे उस भाषा को सीख करके वहाँ के सामाजिक रीति रिवाज, वहाँ के जो रिचुअल्स होते हैं, संस्कृति, वहाँ की परंपराएं जो है उस बारे में जान सकता है। इट ऑल्सो फोकसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, साथ ही साथ अनेकता में एकता के भाव को भी ये दर्शाता है। And the only drawback in this system is that it puts an excessive burden on the minds of the young learner। इसका एकमात्र दुष्प्रभाव ये है कि थोड़ा सा बोझ और बढ़ जाता है बच्चों पर, बच्चों के दिमाग पर, बस ये। बाकी तो इस तरीके से आपने पक्ष में लिखा है ना, इसके फेवर में आपको जो है वो लिखना है। जो त्रिभाषा फॉर्मूला उसके पक्ष में आपको ये लिखना है। तो ये हमने आप एक पैराग्राफ जो है वो इस तरीके से लिखा है, ठीक है। बाकी जो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हम पहले ही कर चुके हैं, और इसके अलावा जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं, जो कि तकरीबन 20 क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं, ये सारे के सारे 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और ये जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं अलग अलग वीडियोज़ में हमने किए हैं, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा लंबा करना संभव नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक जगह इन सबको प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, आप इसे डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, ठीक है, ये प्ले स्टोर पर मिलेगा। इस एजुकेशन राइज नाम से जो ऐप है उसमें आपको जितने आपके 12th के कोर्सेज हैं, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे कोर्सेज चैप्टर वाइज हमने वहाँ पे अवेलेबल करा दिए हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में प्रोज, पोइट्री और आपका ग्रामर और कंपोजिशन, ये कंप्लीट आपको सेक्शन वहाँ पर मिलेगा। इस प्रत्येक चैप्टर में हमने उस चैप्टर को डिटेल स्टडी करवाई है, साथ ही साथ फिर उसकी समरी भी हमने अवेलेबल कराई है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने करवाए हैं, साथ ही साथ उसके जो MCQs बनते हैं प्रत्येक चैप्टर के वो भी हमने ये अवेलेबल कराए हैं। और प्रत्येक चैप्टर में ये कंप्लीट जो कोर्स हमने तैयार किया उसकी कीमत है मात्र 99 रुपीज़। ओनली 99 रुपीज़ में हम आपको कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जब तक आपके एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते। तो पूरे एक फुल ईयर की वैलिडिटी के साथ ओनली 99 रुपीज़ में हम आपको ये कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ये कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करके आप हमारे ऐप में जा सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और विभिन्न जो लिंक है वो सारे के सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, वहाँ से आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 90, नोट कर लीजिए आप, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9079622989, ठीक है।
ये नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारा जो ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, एजुकेशन राइज नाम से हमारा चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पे भी। साथ ही साथ हमारा आप इसे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस पर मैसेज करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।